तो लड़कियां लोग बोलती है ना कि मतलब जब लड़कियां चीट करती हैं तो इतना हल्ला क्यों मचाया जाता है लड़कियों पे। कुछ लड़के भी तो चीट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्यों जब लड़कियां चीट करती हैं तो वो ज़्यादा हल्ला मचता है उसके लिए। तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लड़कियों को अप्रोच वैसे कौन करता है, ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। सारी लड़कियों को लड़के ही कर रहे हैं अप्रोच, चाहे वो इंस्टाग्राम पे डीएम हो। और अगर आप कंपेयर भी करोगे ना एक एवरेज लड़की और एक एवरेज लड़के को, तो एवरेज लड़के का इंस्टाग्राम खोल के देख लो और मेरे से लिख के ले लो, एक लड़की का भी मैसेज नहीं होगा उसमें। वहीं एक एवरेज लड़की के इंस्टाग्राम पे मैं खुद देखा था, मेरी एक दोस्त है, तो 200 लड़कों के मैसेज आ रखे थे। तो ये आप समझ ही सकते हो था। तो लड़कियों के लिए क्या है, सेक्स करना लड़कों के साथ बहुत इजी है। इजी है, ऑब्वियस ही बात है। तो जो चीज़ इजी मिल जाए उसकी इज्जत नहीं होती। इज्जत उस चीज़ की होती है कि जिसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। तो आप जानते ही हैं लड़कों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नहीं है मतलब लड़कियों को अप्रोच करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फिर। तो एक और चीज़ है, तो लड़कियों के लिए आपको पता है कि ईज़ी है किसी भी लड़के के साथ सोना। तो फिर क्या है, तो ये लड़कियों की सुपर पावर है। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो स्पाइडरमैन में बोलते हैं ना कि भाई पावर रहती है जिस पे तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो चीट ना करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ईजी है चीट करना। वही ना, अगर उन्हें चीट करना ईजी हो, किसी भी लड़के को मैसेज करेंगी, लड़के तो रेडी ही रहते हैं बैठे हुए। एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं हर लड़कियों के स्टैंडर्ड हाई होते हैं। आप भी लड़कियां, आपके स्टैंडर्ड हाई हैं कि नहीं, कि लड़का मेरे से लंबा हो, मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता हो, अच्छी बाइक हो, कार हो, उसे अच्छी से बात करना आता हो, वो उसकी समाज में इज्जत हो, वो थोड़ा जेंटलमैन हो, वो फ़नी होना चाहिए, वो मेरे को हंसा सके, भाई वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ताकि वो मेरे लिए भी डिसीजन ले सके, वो मेरे से ताकतवर होना चाहिए ताकि वो मेरे को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब लिस्ट इतनी लंबी रहती है आप लड़कियों की। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप इतनी सारी चीज़ों के लिए, मतलब जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो कि लड़का पैसे वाला हो, अच्छा दिखने में हो, पावर हो, कई सारी चीज़ें देख रहे हो, तो ये लोग माइनॉरिटी में हैं। वो आप भी जानते हो ये लोग माइनॉरिटी में हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है, उसमें से आधे लोग तो गरीब ही हैं, फिर क्या आधे लोग हैं मिडिल क्लास के, जिन्हें एक एवरेज लड़की पसंद तो करती नहीं, क्योंकि एवरेज लड़की को चाहिए भाई मेरे से बेटर हो लड़का। तो एवरेज लड़के तो आप सभी हटा दो। तो ये लड़के बहुत ही रेयर हैं। तो इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है, ये रेयर लड़के हैं, ये बहुत पिकी रहते हैं फिर लड़कियों के मामले में। तो वही चीज़ है, वो आपकी अंट संट नहीं सुनेंगे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां हैं उनके पीछे ही हैं, तो उन पे कमी नहीं है लड़कियों की। तो वो ना वो डेस्परेट होते हैं और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं। तो वो आपको बताएंगे भी नहीं, वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि मेरे को आप मेरे साथ ये गलत कर रहे हो, मेरे को आपका ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन पे ऑप्शन है। वो डायरेक्ट माइंड में रखेंगे कि भाई ये लड़की को मैं सीरियसली लेने नहीं वाला, इसे मैं छोड़ दूंगा। तो ये करते हैं वो। और ऐसे लड़के ऑब्वियसली चीट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी पड़ती है ना। पावर के लिए उन्होंने लाइफ टाइम स्ट्रगल किया रहता है, नहीं है बचपन से भयंकर कसरत करो, बॉडी बनाओ, अपने ऊपर काम करो, पैसा कमाओ। तो वही है, जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो एक लड़की के लिए सेटल हो शुरू में तो। बट ऐसे कई सारे नाइस लड़के हैं जो आप में चीटिंग नहीं करेंगे, बट आपको तो वो लड़के पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ग्रो कर रहे हैं ना। आप चाहो तो वो नाइस लड़के पकड़ो और उनके साथ ग्रो करो साथ में, दोनों मिलके। बट नहीं करना चाहते ना आप, तो चाहते हो कि बस मेरे को बना बनाया मिल जाए प्रोडक्ट, मतलब कि बस एक ये मेरी क्वालिटी हो सब हो उसमें, जबकि आप पे खुद भी वो कुछ क्वालिटी नहीं है। आप खुद ग्रो कर रहे हो बट आप चाहते हो आपका पार्टनर तो पूरा मतलब बन के आए पीस। तो इससे क्या होगा सोचो आप। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो नाइस लड़के हैं ना वो तो शर्मीले होते हैं, वो तो आपको देख के ही शर्मा जाएंगे, उनके हाथ कांपेंगे, वो तो आपसे बात करना भी नहीं आएगा। तो कई लड़कियां क्या सोचती हैं कि अरे यार ये लड़का तो क्रीप है, फिर क्या, अरे यार ये क्या है, ये तो बोरिंग है। बहुत बोरिंग इसलिए ही है भाई क्योंकि वो लड़कियों से दूर ही रहा है, उसे पता नहीं क्या बात करनी है। अब उसे एक्सपीरियंस तो है नहीं। अब जो प्ले बॉयज़ हैं, बैड बॉयज़ हैं, अमीर पैसे वाले हैं, उनको तो है एक्सपीरियंस है, इसलिए तो आप उनसे एकदम पट जाते हो। आप बोलते हो यार ये तो मेरे को इतना कंफर्टेबल खिला रहा है, ये तो क्या बातें करता है, बट उसे एक्सपीरियंस है।
फिर आप रोते हो बाद में कि अरे सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, मेरे को धोखा दे दिया। बट आप ये भी तो सोचो कि आपकी चॉइस क्या है। चलो ठीक है, एक बार आपको गलत लड़का मिल गया तो आदमी अपनी गलती से तो सीखता है ना। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अगर 3-4 बार भी आपको वही लड़के मिल रहे हैं गलत वाले, तो आपके अंदर खोट है। आप ही जा रहे हो वो टॉक्सिक लड़के और प्ले बॉयज़ लड़के की तरफ, आपकी ही गलती है। तो अपना इलाज कराओ आप। तो मैं यही बोलूँगा भाई। तो यही था आज का डिस्कशन। अगर आप चाहते हो मैं किसी नई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। और मैं अपने बारे में ये भी बता दूं कि मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर चुका हूं, प्लस मैं वुमेन साइकोलॉजी हो गया और इनके बारे में मैं काफ़ी पढ़ाई करता रहता हूं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। और प्लस मैं साइकाइट्री भी परस्यू कर रहा हूँ एज अ मेडिसिन। मैं साइकाइट्री परस्यू करूँगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ह्यूमन नेचर के रिलेटेड या कुछ है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, मेरे को बोलिएगा, ठीक है। तो वही है, मेरे को आप सपोर्ट कर सकते हो घंटी दबा के। तो वही है, मुक्का मार के घंटी दबाओ और मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा।